तो नमस्ते दोस्तों। आज मेरे पास में एक एमटी का हेलमेट है जो कि मैं प्रीवियसली यूज़ कर रहा था और ये आप गेस करिए कौन सा हेलमेट होगा। एमटी का हेलमेट थोड़ा कॉस्टली है जो कि समथिंग अराउंड 10 to 12,000 के। ये थंडर सीरीज़ का हेलमेट है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है थंडर सीरीज़। ये एमटी का हेलमेट मैं पहले यूज़ करता था, अभी भी यूज़ करता हूँ। कभी कभी अगर शॉर्ट राइड पे जाना है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और लॉन्ग राइड पे जाने के लिए मैंने ये नया हेलमेट मंगवाया है। ये हेलमेट मंगवाने का रीज़न क्या है, पहले मैं आपको हेलमेट दिखा देता हूँ। तो ये हेलमेट है। देखने में आप देख सकते हैं दोनों हेलमेट में काफ़ी डिफरेंस है। ओके, बट डिफरेंस शुरू हो जाता है वेट से। वेट से कैसे डिफरेंस शुरू हो जाता है? सॉरी, मेरे इस हेलमेट के अंदर में एक्चुअली में ग्लव्स है तो मैं इसको अभी साइड कर देता हूँ। इन दोनों हेलमेटों में फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैटर करता है वेट का। ओके, ये अगर 3.5 kg का है तो ये सीधा आधा है, ये समथिंग अराउंड 1.5 kg का है। आप जो इसके ऊपर ये वाइज़र देख रहे हैं ये मैंने सेपरेट मंगवाया है और ये वाइज़र देखने में लुक इसका काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इसका लुक एनहेंस हो जाता है। अगर आप जो रोड पे निकलते हैं तो पूरी नज़रें आप ही की तरफ होती हैं। बाकी अगर देखें तो इसके अंदर में सेम आपको जो है डी रिंग मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चीप क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एमटी के हेलमेट के अंदर में अगर आप देखते हैं तो ये जो डी रिंग है वो आपको स्टील फिनिश पे मिलता है। ओके, ये स्टील फिनिश है और ये आपको एग्जॉर के अंदर में जो मिलता है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ में स्ट्रैप मिलता है। तो इस हेलमेट के पीछे आपको एक स्पॉइलर दिख जाएगा। बाकी अगर आप प्राइस का बात कर लें तो ये समथिंग अराउंड 11,000 के आसपास आपको एमटी का हेलमेट मिलेगा। एग्जॉर जो मैंने अभी एपेक्स मॉडल, ये लिमिटेड मॉडल है, ये लिमिटेड एडिशन है। ये बहुत मुश्किल से आपको हेलमेट मिल जाएगा बट आपको साइज़ नहीं मिलेगा। अगर आपका साइज़ अगर एल है तो बहुत मिलना मुश्किल है। बाकी एम और एक्सएल ज़्यादा आपको मिल जाएगा। बट ये लिमिटेड एडिशन है, जोकर सीरीज़ है। आप यहाँ पर इसका जोकर की आइज़ देख सकते हैं और मेरे राइट हैंड साइड में आपको, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसके टीथ्स दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैडिंग की। तो अब यहाँ पर रियल गेम आपको समझ में आ जाएगा। एमटी का जो मेड है, जो बिल्ड क्वालिटी है और एग्जॉर की जो बिल्ड क्वालिटी है, दोनों लगभग सेम है, 19-20 का फ़र्क है। अब इसके अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बिल्कुल सामने, आपके बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, इसके अंदर जो ये जो अंदर का ये आपको मटेरियल दिख रहा है ये कुछ उतना ख़ास नहीं है। बट अगर आप एग्जॉर के अंदर में आते हैं तो इसके अंदर देखिए पैडिंग कितनी अच्छी और कितनी बारीकी से दी हुई है। प्लस एमटी के हेलमेट्स का एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ। एमटी का हेलमेट अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे या फिर लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो आप एमटी का हेलमेट बिल्कुल भी नहीं पहन पाओगे, बिकॉज मुश्किल से आधे घंटे के अंदर में आपके नेक में पेन होना शुरू हो जाएगा। बट एग्जॉर का वेट रिडक्शन की वजह से एग्जॉर का हेलमेट आपको बहुत ही लाइट वेटेड फील होगा और ड्राइव करते समय आपको कोई इशू भी नहीं आएगा। अब मैं बता देता हूँ कि एग्जॉर का हेलमेट जो मैंने एपेक्स मॉडल चूज़ किया है, इस मॉडल के पीछे की कहानी क्या है। बात यह है कि जब मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मेरा नेक पेन ज़्यादा होता है और दूसरी बात यह है कि इसका जो वाइज़र सिस्टम है, जो सन वाइज़र है, जो ये आप अंदर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सारे मॉडल्स में प्रॉब्लम है। ये खाली एमटी के अंदर में प्रॉब्लम नहीं है, ये एमटी के हर मॉडल में आपको प्रॉब्लम है। चाहे आप थंडर 2 ले लें, थंडर 3 ले लें, थंडर 4 ले लें, ये जो आपको सन वाइज़र दिखता है ये बहुत ही हार्ड है। ये आपको हाथ से खींचना पड़ेगा, ऐसे आपको हाथ से नीचे खींचना पड़ेगा।
बट इसके अंदर में इसका जो मैकेनिज्म है एग्जॉर का, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही स्मूथली काम करता है। अभी ये हेलमेट नया है, मैंने इसका रैपर निकाला नहीं है। ये बहुत ही स्मूथली काम करता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको अप और डाउन कर सकते हो। ओके, बाकी इसके अंदर में भी आपका नोज प्रोटेक्शन आता है, जो कि मैंने निकाल रखा है। वो इसलिए निकाल रखा है बिकॉज मेरे को माउंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये मेरे को कॉस्ट किया था एक्स्ट्रा वाइजर और फॉग वाइजर के साथ में समथिंग अराउंड 8,000। तो अगर आपको ये हेलमेट अच्छा लगता है, हाँ, काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि हेलमेट का साइज़ कैसे पता करें। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हेलमेट आप पहनते हैं और वो बिल्कुल फिट हो जाता है, मैं आपको पहन करके दिखा देता हूँ। दोनों हेलमेटों को मैं पहन करके दिखाता हूँ और दोनों एक ही साइज़ है। ये आपने अगर हेलमेट पहन लिया है, हेलमेट पहनने के बाद में आप अपने सिर को हिला करके देखिए। हेलमेट के साथ 1 सेकंड, मिली सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपके सिर के साथ साथ ही आपका ये हेलमेट हिलना चाहिए। ओके, बाकी आप जो करंट हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, साइज़ सेम रहेगा। अगर आप एल यूज़ कर रहे हैं तो आप एल ही लीजिए। अगर आप एक्सएल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सएल यूज़ करने वाले एल ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हेलमेट जितना आपके सिर को पकड़ करके रखेगा, सेफ्टी उतनी अच्छी रहेगी। बाकी मैं आपको दोनों को दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको डॉट और आईएसआई सर्टिफाइड मिलता है, और आप एमटी के हेलमेट में भी आपको डॉट और ईसीई, ईसीई एक्चुअली में यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है। आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, इसके अंदर में भी आपको ईसीई की सेफ्टी मिल जाती है। ठीक है, ये जो स्पॉइलर है, ये आपको ऑप्शनल है। आपको अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको वाइजर बंद करके लुक देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से कुछ लुक आता है, देख सकते हैं आप। बाकी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़े बहुत आपके लेफ्ट और राइट में थोड़ी बहुत रैशेस होंगे, बिकॉज अभी ये नया हेलमेट है। आप जब तक यूज टू नहीं हो जाते हो तब तक आपको इसको पहनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। इतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही में आपको इसके साथ में ये ब्लड ग्रुप के स्टिकर्स मिल जाते हैं। मैंने अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर चिपकाया हुआ है, और उसी के साथ में आपको और एक स्टिकर मिलता है जो कि बहुत ही काम का स्टिकर है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, डू नॉट रिमूव द हेलमेट अनलेस यू आर डॉक्टर और मेडिकल असिस्ट। तो ये था हमारा हेलमेट का रिव्यू। आपको दोनों में से कौन सा हेलमेट अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हेलमेट यूज़ करने के बाद कुछ किलोमीटर्स, 5,000 या 2,000 या 10,000, लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको इसका दे दूंगा। ठीक है, चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ले करके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।